नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं देख रहे हैं, जो इस साइड वैरायटी देख रहे हैं MSCS 6768 है और इस साइड जो वैरायटी है HI 1650 है। किसान साथियों, ये दोनों ही गेहूं सेम समय में पकते हैं और इनका जो उत्पादन है काफ़ी अलग है। और क्यों है इस बारे में अपन बात करेंगे। और किसान साथियों, ये जो अपना 1650 है ये 3 से 4 या 5 पानी में आराम से पक कर तैयार हो जाता है, जबकि जो MSCS 6768 है इसको 1 या 2 पानी आराम से ज़्यादा चाहिएगा। 5 पानी इसके लिए नॉर्मल है, छठा पानी कहीं ना कहीं इसको ज़रूरत लगती है। अब हम बात करेंगे आगे इसके प्रतिरोधक क्षमता की, हाइट की, कितना उत्पादन दे सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल की स्थिति में पहले हम बात करेंगे HI 1650 की। तो किसान साथियों, दोनों ही गेहूँ मुझे 8,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिले। काफ़ी महंगा बीज मिला इस बार, क्योंकि नए गेहूँ थे, मुझे भी पुराने गेहूँ जो थे वो काफ़ी समय हो गया था मुझे उस गेहूं को लगाते लगाते। HI 1544 था अपने पास। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं बीज चेंज करने से हमें खेत में थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिल जाएगी और प्रोडक्शन भी कहीं ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा महंगा बीज लिया है। और फिलहाल की स्थिति में गेहूँ बहुत शानदार है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी कि अपने पैसे थोड़े वेस्ट हुए। तो बात करते हैं गेहूँ की। तो गेहूँ अभी फ्लैग लीफ निकलती है उस स्थिति में आप देख सकते हैं। तो ये जो गेहूँ है 50 दिन की अवस्था में, तो किसान साथियों अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी। और उसके बाद जब बुआई कर रहे थे तब अपन ने इसके साथ 25 किलो प्रति बीघा 12-32-16 NPK का प्रयोग किया था। और उसके 20 दिन बाद बुआई के अपन ने पहली सिंचाई करी थी यूरिया डाल के, फिर दूसरी सिंचाई करी, फिर यूरिया डाला, ताकि इसकी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो परिपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। दोनों गेहूं में सेम तरीके से सिंचाई करिए, सेम तरीके से बुआई करिए। और जब आखिरी में प्रोडक्शन निकलेगा तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेम निकलना चाहिए, पर मुझे लगता है जो MSCS 6768 है जो एक पानी ज़्यादा लेता है, तो ये थोड़ा सा उत्पादन हमको ज़्यादा दे सकता है। किसान साथियों, बात करें दोनों गेहूं की बुआई की, तो नवंबर में अपन ने किए थी और प्रोडक्शन भी अच्छा दे देता है। किसान साथियों, अगर आपको जल्दी बुआई करनी है तो HI 1650 नवंबर फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं, सेकेंड वीक में भी लगा सकते हैं। अगर थोड़े से लेट हो जाते हो आप 6768 पे प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये गेहूं भी काफ़ी अच्छा है। और दोनों गेहूं की जो हाइट होती है 80 से 85 सेंटीमीटर रहती है। दोनों की जो उम्बियाँ होती है वो 3 से 4 इंच की होती है। दाने बिल्कुल सेम होते हैं। और गेहूं के दाने में वज़न की बात करें तो 1000 दानों पे इसका जो HI 1650 का वज़न है वो 55 ग्राम है और जो 6768 का है वो 60 ग्राम है। तो 5 ग्राम का फ़र्क है। मतलब मान सकते हैं कि जो 6768 गेहूँ ये थोड़ा सा भारीपन में रहता है। बाकी कलर, गेहूँ के कलर की बात करें, दाने की बात करें, तो HI 1650 को जो दाना होता है वो चमकीला होता है। और मंडियों में और कहीं भी जाएंगे तो हमें थोड़ा सा रेट कहीं कहीं ज़्यादा मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो HI 1650 का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अभी जब मौसम खुला नहीं था और बार बार बादल हो रहे थे, तो जो HI 1650 था वो कम पीला पड़ा, लेकिन 6768 काफ़ी पीला हो गया था। और इसमें हमने फिर नाइट्रोजन जो नैनो यूरिया होता है उसका छिड़काव किया और ह्यूमिक एसिड भी प्रयोग किया था अपन ने 240 के साथ, ताकि ये जो गेहूँ पीले पीले हो रहे हैं थोड़ा इनका कलर वापस आ जाए। बाकी तने की बात करें तो किसान साथियों, HI 1650 का तना कुछ इस तरह से है और 6768 का जो तना है वो भी थोड़ा मोटा है। तने दोनों के सेम है, पर मुझे लगता है MSCS 67 का जो तना है वो काफ़ी मोटा है। फ्लैग लीफ की बात करें तो किसान साथियों, इसमें देख सकते हैं इतनी मोटाई है गेहूं की। मतलब यहीं से हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल यील्ड कितनी हो सकती है। बाकी ये गेहूं इससे 8 या 10 दिन लेट पकता है, इसलिए अभी जो इसकी फ्लैग लीफ अभी तक पूर्ण रूप से नहीं निकली है। जब पूरी फील्ड में फ्लैग लीफ निकल जाएगी तो हम इसकी बात करेंगे। अभी फ्लैग लीफ थोड़ी छोटी है इसमें, फिर भी काफ़ी अच्छी है। तो किसान साथियों, बात करेंगे हम प्रोडक्शन की, मतलब कितना उत्पादन दे सकता है। तो गेहूं पहले हम बात करेंगे HI 1650 की। तो फिलहाल की स्थिति में ये जो गेहूं है 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन नॉर्मल दे सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा माने तो
75 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे सकता है अगर मौसम सही रहेगा और प्रोडक्शन और जो प्रोसेस है वह सही रहेगी। और MSCS 67 सकस की बात करें अगर प्रोडक्शन की, तो यह किसान साथियों सबसे ज़्यादा अपने को उत्पादन दे सकता है। अगर नॉर्मल माने तो 56 कुंटल इसका सबसे कम है, 56 कुंटल प्रति हेक्टर। और सबसे ज़्यादा अगर ये उत्पादन दे सकता है तो 52 से 53 क्विंटल प्रति हेक्टर तक का भी उत्पादन औसत उपज आराम से दे सकता है। किसान साथियों, जो MSCS 67 अपना गेहूँ है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी भी काफ़ी शानदार है। प्रोटीन वाला किस्म है, इसके दानों में काफ़ी प्रोटीन होती है। और जब जो चपाती बनाने में जो इसका स्कोर है वो भी सबसे ज़्यादा है। किसान साथियों, ये गेहूँ जब तापमान में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं ये HI 1650 से ज़्यादा सहन कर जाता है। और इसका जो तना है वो भी काफ़ी मोटा होता है और जड़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक फैलती है। HI 1650 की थोड़ी कम फैलती है, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। किसान साथियों, बात करें अब इसके उम्बियों की, तो गेहूं की जो उम्बी होती है HI 1650 की, वो नॉर्मल पूर्णा गेहूं जैसी होती है। लेकिन जो हमारा MSCS 67 है, इस गेहूं की जो उम्बियाँ होती है वो तेजस के समान होती है। और इनमें जो बाल होते हैं उम्बियों में वो काफ़ी बड़े होते हैं। और फिलहाल की स्थिति में दोनों ही गेहूँ बहुत शानदार हो रहे हैं। फिलहाल थोड़े दिन पहले इल्ली का अटैक था, लेकिन अब काफ़ी ख़त्म हो चुका है। जब हमने 240 का स्प्रे किया था तो उसके बाद हमें काफ़ी इल्ली कम दिखाई दी और बिल्कुल नाम मात्र दिखाई दी। कई बार किसान साथी ऐसा भी होता है कि मौसम जब गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल बादल छा जाते हैं, तो कहीं ना से कहीं इल्ली खेतों में देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर बाद में वो अपने आप ही नेचुरली हट जाती है। और किसान साथियों, कई बार जो हमारे गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़मीन पे भी निर्भर करता है। अगर आपकी ज़मीन कम कम पोषक तत्वों वाली होगी, या मतलब आपकी मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी है, तो आप गर्मी में pH ज़रूर जांच लें कि, और ज़मीन का जांच ज़रूर कराएं, मिट्टी की जांच कराएं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन में किन पोषक तत्वों की कमी है। और किसान साथियों, कई बार हम देसी खाद डालते हैं गेहूँ में, जब गर्मी में डालते हैं तो वो पूरा 1 साल तक लगता है, बिल्कुल सोयाबीन में भी लग जाएगा और फिर इस फसल में गेहूँ, प्याज, लहसुन में भी लग जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी की जो मात्रा में पोषक तत्व की कमी होती है वो परिपूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। फिलहाल की स्थिति में हमारे गेहूँ बहुत शानदार हो रहे हैं और 50 दिन की अवस्था में अब फ्लैग लीफ निकलने वाली है। किसान साथियों, जैसे जैसे फ्लैग लीफ मोटी होती जाएगी, हम गेहूं की स्तर देख सकते हैं कि कितना हमें उत्पादन दे सकता है, कैसी क्या प्रोडक्टिविटी दे सकता है, किस स्टेज पे, और बाकी और कुछ भी। और किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं मुझे कैसी क्या लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।